नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम पिछले काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है और इस मुँह ज़ोर महंगाई को कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। बाकी अशिया तो अलहदा बात है, लेकिन ये जो अद्वियात आए दिन महंगी हो रही हैं और बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी हिसाब किताब के और बग़ैर किसी पाबंदियों के ये इनकी कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है। और ये क्यों इजाफ़ा हो रहा है, हुकूमत इस पे क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है, इसमें हुकूमत के क्या मफादात हैं और इसमें जो अद्वियात साथ कंपनियां हैं उनके क्या मफादात हैं, इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, इस पे मैं बात करूंगी जनाब नूर मेहर साहब से। अस्सलाम वालेकुम मेहर साहब, कैसे हैं आप? आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी मैं पिछले दिनों आपके साथ एक प्रोग्राम करके गई थी कि अद्वियात जो है 94 अद्वियात ऐसी हैं जिनमें हुकूमत ने इजाफ़ा किया है और अब फिर तकरीबन 250 अद्वियात ऐसी हैं जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, आप क्या कहते हैं? असल में सबसे बड़ा मुहर्रिक तो वो मुनाफाखोरी है और ऐसा मुनाफाखोरी के आम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं उनके लगता है कि उनके दिल में दिल ही नहीं है, मतलब जिस्म में दिल ही नहीं है। और आए रोज़ इजाफ़ा इस वजह से होता है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो मिली भगत है। उनके फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जो मुलाजमीन हैं वो ड्रैप में बैठे हुए हैं और वो उनके मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। अभी ये जो 94 अद्वियात कीमतों में इजाफ़ा हुआ, हमने पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम ने उस पर काम किया। उसमें पहले कीमतें, बाद की कीमतें, उसमें एक एक्सेल के में पूरा डाटा बनाया, फिर हमने पैक्स इकट्ठे किए, उसमें नई कीमतें, पुरानी कीमतें, ताकि आवाम को आसानी से जो है ये समझ आए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका दवाई जो है ना इंसान मजबूरी में ख़रीदता है। इसका कंपैरिजन जो है वो आटे, पेट्रोल या चीनी के साथ बिल्कुल नहीं होता। ये आटा चीनी से बड़ा क्राइसिस है, बड़ा मसला है, क्योंकि इंसान ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ दवा है। चीनी आप कम खाएंगे या नहीं खाएंगे आप ज़िंदा रह सकते हैं, दवाई आप बीमार हैं, दवाई के बगैर आपका मर जाना ही मुकद्दर हो सकता है। तो आप इंसानों को बचाना जो है, उनके लिए जहाद करना जो है, आप भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हम भी अपना हिस्सा डालते हैं। हम अपनी जो करप्शन है उसको हाईलाइट करते हैं। मैं 186 केसेस जो है वो चला रहा हूँ नैब में, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए रोज़ अपनी आवाज़ पहुँचाता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहुँचाता हूँ अपनी आवाज़, चीफ जस्टिस को पहुँचाता हूँ। हम अपना हिस्सा डालते हैं। असल में आए रोज़ का इजाफ़ा जो है, इससे अहम वजह यह है कि हमारे पास मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद नहीं है। हम आलू सब्ज़ी का रेट तो अवेज़ा हो जाता है, लेकिन दवाई का रेट अवेज़ा नहीं होता। कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे दवाइयों की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। और कंपनियां जो हैं वो ड्रैप में अपना रिकॉर्ड जमा नहीं कराती। ड्रैप ने अपना रिकॉर्ड जो है वो ज़ाहिर नहीं करना चाहती। ज़ाहिर जिस दिन ज़ाहिर हो जाएगा, तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनी की चोरी पकड़ी जाएगी। तो असल में मिली भगत से जो है वो सिर्फ लूटमार हो रही है और लोगों का, मरीज़ों का एहतसाल हो रहा है। और यही वजह है कि इस एहतसाल और इस बेईमानी और चीटिंग और मुर्दार खोरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तरफ से है, ये रोज़ाना 135 से 140 से 150 लोग जो है पाकिस्तान में रोज़ाना इस वजह से मर जाते हैं। बच्चे मर जाते हैं, बूढ़े मर जाते हैं, जवान मर जाते हैं, एक्सीडेंट के लोग मर जाते हैं, हादसात के लोग मर जाते हैं कि उनके पास दवाइयाँ जो है उनको महंगी ख़रीदनी पड़ती हैं, वो नहीं ख़रीद पाते। जो 4000 का स्टंट है वो 2 लाख का ख़रीदना पड़ता है। रोज़ाना 25 से 30 लोग जो स्टंट के जिनको ज़रूरत होती है वो नहीं डलवा सकते, वो मर जाते हैं, हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। क्योंकि अगर वो स्टंट टाइम पे नहीं डलवा सकते, क्योंकि वो एक स्टंट जो है वो 2 लाख रुपए का बिकता है, तो वो अफोर्डेबिलिटी जो है वो गरीब का खाने का मसला है। फिर बीमारी में तो और ही जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड इजाफ़ा किया है और इन्होंने जो है 6 दफ़ा तो सिर्फ एंटी कैंसर मेडिसिन की कीमतों में जो है इजाफ़ा किया है, और 8 दफ़ा जो है ये इजाफ़ा कर चुके हैं जान बचाने वाले अद्वियात। तो इसका पूरा रिकॉर्ड जो है मैं मीडिया को दे चुका हूँ। आज भी नेशनल लेवल के मीडिया पे और बहुत से इंटरनेशनल चैनल्स पे भी मैं जहाँ पे आवाज़ पहुँचाई है उस पे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। असल में इस माफिया को जो है ना अब रुकना होगा और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इसका फौरी नोटिस लें, और जो CEO ड्रैप है आसम रऊफ़, उसको फौरी तौर पे जो है उसका जो है ना ख़त्म करें और उसकी जगह पे जो है नया मेरिट पे जो है सीनियर बंदे को जो है लगाएं। एक जूनियर बंदे को 1.5 साल से
लगाया हुआ है वो लुक आफ्टर बेसिस पे है। और जो अद्वियात की कीमतें फ़ौरी तौर पे वेबसाइट पे नहीं चाहिए, 1 मालिक्यूल 1 साल्ट 1 प्राइस होनी चाहिए। ये नहीं कि मल्टी नेशनल को और प्राइस दे दें और नेशनल कंपनी को और दें। नेशनल कंपनी को बचाना भी ज़रूरी है। अभी जो 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसमें 80% जो है वो नाजायज़ इजाफा हुआ है। 20 थी ऐसी, इनमें करने में हर्ज नहीं था, लेकिन ये इंसाफ के साथ होना चाहिए। जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो सिर्फ मंथलियाँ इकट्ठी करते हैं मेडिकल स्टोरों से, और वो आवाम के लिए रिलीफ़ के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अभी ये जो आगे 250 अद्वियात हैं जिनका इन्होंने महंगा करने की मंजूरी दे दी है, उनमें कौन सी ऐसी अहम तरीन अद्वियात हैं जो सर फहरिस्त है? उसमें एक तो जो दर्दों के इंजेक्शन हैं ब्रूफिन, वो महंगे कर दिए गए हैं। बहुत सारी वैक्सीन्स हैं वो महंगी कर दी गई हैं। और गुर्दों के मरीज़ों की दवाइयाँ, हड्डी और जोड़ों के दर्द की अद्वियात महंगी हो गई हैं। और ख़ास तौर पे दिल के अमराज की जो है ना महंगी हो गई हैं। आप अंदाज़ा करें कि जो प्रेगनेंसी रोकने की जो दवाई है मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, उसकी कीमत में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। तो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल की और ख़ास तौर पे फर्टिलिटी की जो हैं वो दवाइयाँ महंगी कर दी गई हैं, इंजेक्शन महंगे कर दिए गए हैं। तो ये जो पूरा एक माफिया जो है इतना मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा है कि फार्मास्यूटिकल माफिया इतना छाया हुआ है, इतना पावरफुल हो चुका है कि इमरान खान कहता है 72 घंटों में कीमतें वापस होंगी, वो मिनिस्टर चेंज कर देता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। बल्कि हमारे जो बहुत सारे मिनिस्टर हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसमें जो है ना होना तो ये चाहिए कि उनको इस पे एक काम करना चाहिए और फ़ौरी तौर पे जो अद्वियात की कीमतें हैं उसका नोटिस लेना चाहिए। 2014 की सतह पे वापस आनी चाहिए अद्वियात की कीमतें। और आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेहर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मेहर साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारे लिए ये बहुत ही इस वक्त दुख की बात है कि एक जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ख़ुद एक कैंसर का हॉस्पिटल, बड़ा नामी ग्रामी हॉस्पिटल चला रहा हो, वहाँ पे खैर एक आम बंदे का इलाज तो बहुत मुश्किल है। ये मेरे अपने आंखों देखा वाक़या है कि आम बंदे को तो वहाँ पे इलाज की साथ भी हासिल नहीं है। तो जिस मुल्क का अपना वज़ीर आज़म कैंसर के हॉस्पिटल चला रहा हो और वहाँ पे सर फहरिस्त ही कैंसर की अद्वियात महंगी हो रही हों, तो आप फिर उस मुल्क के हुक्मरानों की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा लोग आटे घी चीनी के बगैर तो ज़िंदा रह लेंगे। अद्वियात की फ़राहमी तो यकीनी बनाएं लोगों को, और अद्वियात की कीमतों को तो कंट्रोल करें। आप 72 घंटे का नोटिस तो लेते हैं, तो वो बजाय इसके कि कंट्रोल हों वो उससे और डबल हो जाती हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आलिया खान ऑफिशियल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।